नमस्कार, खबरें विद न्यूज हार्ट में आप तमाम दर्शकों का बहुत बहुत स्वागत है। मैं हूं आपके साथ अस्मी सराफ और आप देख रहे हैं न्यूज हार्ट। देखिए, बांकीपुर सीट पर उपचुनाव होने वाला है और ऐसे में ये सीट काफी ज्यादा हॉट सीट बन गई है क्योंकि इस पर प्रशांत किशोर की नजरें हैं। लेकिन जैसा कि हम सब जानते हैं कि ये जो सीट है वो नितिन नवीन की सीट है और सालों से नितिन नवीन यहाँ पे विधायक बनते आए हैं और ऐसे में भाजपा एड़ी चोटी का जोर लगा रही है कि इस बार भी ये जो सीट है भाजपा के खाते में जाए। लेकिन प्रशांत किशोर चाह रहे हैं कि इस बार ये सीट उनके खाते में जाए, वो इस सीट पर परचम लहराए और ऐसे में आपको बता दें कि प्रशांत किशोर काफी ज्यादा एक्टिव नजर आ रहे हैं और वो काफी ज्यादा तैयारियों के साथ इस सीट पर उतरना चाह रहे हैं। आपको बता दें कि वो मीटिंग भी कर रहे हैं और लगातार लोगों से बात भी कर रहे हैं। बांकीपुर की जितनी भी जनता है उनको साधने की भी कोशिश कर रहे हैं और आपको बता दें कि कल उन्होंने एक बड़ा बयान दे दिया है। उन्होंने सम्राट चौधरी को निशाने पर लिया है और उन्होंने कह दिया है कि सम्राट चौधरी को तो जनता मुख्यमंत्री बनाना ही नहीं चाहती थी और नेता के वजह से, दूसरे नेताओं के वजह से वो मुख्यमंत्री बने हैं। ऐसे में इस पर हम बात करेंगे और ये जानेंगे कि क्या इस बार भाजपा के लिए मुश्किल हो जाएगी बांकीपुर सीट पर परचम लहराना। क्या इस बार प्रशांत किशोर के खाते में चल जाएगी ये सीट, इस पर हम बात करेंगे। साथ ही हम आपको बता दें कि हम बात करने वाले हैं कि शिवचंद्र राम के बारे में। वही शिवचंद्र राम जिन्होंने फूट फूट कर ये बताया था कि वो अपने पद से इस्तीफा दे रहे हैं क्योंकि उनको एमएलसी पद नहीं दिया गया था राजद की तरफ से। और आप सभी जानते हैं कि सुनील सिंह को एमएलसी पद मिला और अब खैर सुनील सिंह विधान पार्षद बन भी गए हैं, उनको एमएलसी का पद मिल भी चुका है। तो आपको बता दें कि सुनील सिंह कल शिवचंद्र राम के पास पहुंचे और अकेले नहीं पहुंचे थे। आपको बता दें कि वो उनके लिए मिठाई लेकर पहुंचे थे और ऐसे में उन्होंने उनको मिठाई खिलाया, उनको रूठे हुए शिवचंद्र राम को मनाने की कोशिश की गई। इन दो मुद्दों पर आज हम बात करने वाले हैं और हमारे साथ बात करने के लिए मौजूद हैं न्यूज हार्ट के मैनेजिंग एडिटर अजय मिश्र सर। बहुत बहुत स्वागत है सर आपका। धन्यवाद सर। कल सुनील सिंह जो है वो शिवचंद्र राम के पास पहुंचे हैं एमएलसी बनने के बाद, वो भी मिठाई लेकर पहुंचे कल। देखो, शिवचंद्र राम बीमार पड़ गए। शिवचंद्र राम को लगा धक्का, बहुत दिल में धक्का लगा। पूरी तरह से आशान्वित थे कि इस बार हम एमएलसी बन जाएंगे, है ना। उनको आश्वासन मिला हुआ था। आश्वासन किसने दिया था, यह तो बहुत तरह की बातें चर्चा में थी कि तेजस्वी चाह रहे थे कि शिवचंद्र राम को टिकट दिया जाए, है ना। राबड़ी देवी चाह रही थी कि सुनील सिंह को दिया जाए और लालू प्रसाद जी तो सिंगापुर में थे। तो इस बीच में जो है बाजी मार गए सुनील सिंह और शिवचंद्र राम भी पूरी तैयारी कर लिए थे, मन बना लिए थे। सबसे बड़ी बात होती है मन बनाना कि अब हम एमएलसी बन जाएंगे। लेकिन अचानक से सुनील सिंह को प्रत्याशी घोषित कर दिया गया। सुनील सिंह जीत भी गए, है ना, एमएलसी बन गए। अब क्या निर्विरोध जीते हैं, एमएलसी बन गए, दोबारा बने हैं। 2020 में भी वो बने थे। तो ये हो गया सब चीज। लेकिन इसके बाद शिवचंद्र राम जो है, जब टिकट नहीं मिला उसी दिन वह फूट फूट कर मीडिया के सामने रोने लगे और वो वीडियो भी काफी ज्यादा वायरल हुआ था। वायरल हुआ, रोते हुए उनकी तस्वीर जो है खूब वायरल हुई। और कल जो है अचानक बीमार पड़ गए, अस्पताल में भर्ती हैं। अब वो अस्पताल में है तो इलाजरत हैं। उन्होंने जो है राजद के सभी पदों से इस्तीफा दे दिया था। लेकिन एक चालाकी उन्होंने कर रखी थी, राजद नहीं छोड़ा, पार्टी नहीं छोड़ी। पद से इस्तीफा उन्होंने दे दिया लेकिन पार्टी नहीं छोड़ी थी। लालू प्रसाद जी आए सिंगापुर से दिल्ली, दिल्ली से पटना, अभी पटना में ही है। कल उनका जन्मदिन भव्य तरीके से मनाया गया, है ना, खूब एकदम धूमधाम से, है ना, पुराने अंदाज में। तो यहाँ शिवचंद्र राम से मिल को मनाने के लिए सब लोग पहुंचा। आज जो है कल जो है सुनील सिंह भी पहुंच गए, मिठाई लेकर पहुंचे। अब भाई वीरेंद्र जो है वह 2 बोतल हॉर्लिक्स लेके पहुंचे।
बताओ, सब उनको मना रहा है। उनको देखने गए, बीमार आदमी है, पार्टी के सीनियर नेता है, तो स्वाभाविक है कि सब औपचारिकता होती है। लेकिन इस औपचारिकता के पीछे मजबूरी है, मजबूरी है इन लोगों की कि शिवचंद्र राम को मनाया जाए। शिवचंद्र राम अगर बिदक गए तो दलित वोट हाथ से खिसक जाएगा। इस डर से जो है ना, सब या तो लालू प्रसाद जी की झार लगी होगी, इसीलिए सब जो है परसों से ही इनको मनाने की कोशिश हो रही है। बोध गया के विधायक हैं कुमार सर्वजीत, वह मना रहे थे, है ना, थोड़ा बहुत माने। लेकिन अब जो खबर आ रही है पूरी तरह शिवचंद्र राम मान गए, वह पार्टी में ही रहेंगे। अब पार्टी के जो पद था वह भी संभालेंगे, जो खबर है। जी सर। कल क्या कर लेंगे ये कोई नहीं जानता है, लेकिन मान गए। अब इसको लेकर बिहार की सियासत में जो सनसनी है कि मिठाई खाकर और हॉर्लिक्स पीकर बम बम हो गए शिवचंद्र राम और मान गए एकदम। जितना था खटास, जितना था जो दर्द था, सबको वह हॉर्लिक्स पीकर पिघाल दिए, पिघला दिए, है ना, मान गया है। यह एक बड़ी खबर है, फिर से पार्टी में रहेंगे। हालांकि आज कल जो है लालू प्रसाद जी के जन्मदिन पर वो बीमार थे, अस्पताल में थे, तो वहां नहीं जा सके। इसका उनको मलाल जरूर होगा। जी सर। अच्छा सर, बांकीपुर सीट को लेकर आपकी क्या राय है? क्योंकि प्रशांत किशोर की नजरें हैं बांकीपुर सीट पर और भाजपा चाह रही है कि नहीं भाई उन्हीं के खाते में जाए, हमारे ही खाते में आए बांकीपुर सीट। अब यहाँ प्रशांत किशोर पूरा एड़ी चोटी का जोर लगा रहे हैं कि बांकीपुर सीट पर इस बार वो परचम लहराए। तो क्या इस बार मुश्किलें हो जाएंगी भाजपा के लिए इस सीट पर परचम लहराना? देखो, बांकीपुर सीट भाजपा का गढ़ है, आज से नहीं है, जो है ना 3 दशक से है। पहले जो है वर्तमान में जो विधायक थे, अब तो वह राज्यसभा के सदस्य हो गए हैं और भाजपा के राष्ट्रीय अध्यक्ष बन गए हैं, नितिन नवीन। तो पहले इनके पिताजी थे यहाँ से विधायक, उनके निधन के बाद उपचुनाव से जो जीते हैं 2006 में, तब से लगातार नितिन नवीन जी इस सीट पर काबिज रहे। मतलब भाजपा का यह पुराना गढ़ है ना, बांकीपुर सीट। इस पर जो है प्रशांत किशोर जी की नजर लगी हुई है, सक्रिय भी हो गए हैं, है ना। अपनी पार्टी के जो विधानसभा चुनाव में हार हुई है ना, उसको भी, उस दाग को भी वह मिटाना चाह रहे हैं इस उपचुनाव में जीत कर। सक्रिय हो गए हैं। गुरुवार को मीटिंग भी की है ना, प्रबुद्ध जनों के साथ मीटिंग भी उनकी हुई, बैठक भी कर रहे हैं, लगातार सक्रिय हैं। हालांकि प्रत्याशी का नाम अभी सामने नहीं आया और ना ही उपचुनाव की तिथि सामने आई, लेकिन 6 महीना के अंदर उपचुनाव कराना बाध्यता होती है। और रिजाइन किए हुए भी हो गया 1-2 महीना उनको, क्या कहता है, नितिन नवीन को। तो वह सितंबर अक्टूबर तक उपचुनाव कराया जा सकता है, यह भी है। और संभावना है कि अगस्त तक जो है घोषित कर दिया जाए प्रोग्राम तिथि। जी सर। इसकी भी संभावना है। तो इस दरमियान जो है प्रशांत किशोर ऐलान भी कर चुके हैं, बांकीपुर सीट पर से मेरी पार्टी चुनाव लड़ेगी, जनसुराज। अब प्रत्याशी कौन होगा वो नहीं बोले हैं, हाँ। लेकिन बोले कि नहीं, हर हाल में हम यह सीट जीतेंगे। तो किसको प्रत्याशी बनाएंगे इस मुद्दे पर वो बार बार कहते हैं कि ये तो पार्टी तय करेगी। प्रत्याशी कौन होगा यह पार्टी तय करेगी, है ना। लोग कहता है कि आप अपने चुनाव लड़िएगा, तो कहते हैं कि नहीं, यह पार्टी तय करेगी। इनकार भी नहीं करते हैं और स्वीकार भी नहीं करते हैं, है ना। तो यही चीज यहाँ है, सक्रिय हैं। आज कहते हैं कि ये सम्राट चौधरी के लिए बड़ी चुनौती है ना। हाँ, कल कह रहे थे कि जो यहाँ गुरुवार को, यह सम्राट चौधरी के लिए बड़ी चुनौती है, हार जाएगी तब उनकी कुर्सी पर खतरा आ जाएगा, यहाँ तक वो बोल रहे हैं। एक उपचुनाव हारने से मुख्यमंत्री को अगर कोई भी दल बदलते रहे तो कितना बार बदलेगा। तो ये ठीक है, उनका अपना तर्क है, लेकिन यह भी नहीं है कि, एक तो है कि उपचुनाव में अक्सर सत्ता दल की ही जीत होती है, तो प्रायः जो है। और
बांकीपुर तो भाजपा का गढ़ है। प्रत्याशी कौन होगा यह भी है समस्या। भाजपा के कौन प्रत्याशी होगा, देना होगा किसी कायस्थ को ही, चाहे जिसको दे। कई नाम आ रहे हैं बीच में, एक नाम संजय मयूख का भी आया था जो एमएलसी थे और फिर हो गए हैं, तो संजय मयूख तो फिर से एमएलसी बन गए, तो उनका नाम तो खत्म। अब बहुत नाम है उसमें, अभी नाम का जो है ना वही नाम जो है चर्चा में आ रहा है, जिसकी जिक्र हम कई बार कर चुके हैं कि नया कोई नाम नहीं है उसमें ना। तो अब रणवीर नंदन का नाम ले लेता है लोग। रणवीर नंदन जो है धार्मिक न्यास परिषद के जो अध्यक्ष बने हुए हैं, वो कैसे इसमें आएंगे, चुनाव लड़ेंगे? लड़ भी सकते हैं तो पार्टी जिसको बनाए। इसी तरह की बातें और कई नामे हैं। नासिर सिन्हा का नाम है, वो अरुण सिन्हा थे कुम्हरार से विधायक, उनके बेटा हैं। तो ये सब नाम है और चर्चा में, तो जो भी बने। लेकिन मेन है कि इस चुनाव को प्रशांत किशोर भी चाह रहे हैं कि हम हर हाल में जीत लें। जी सर। और क्या कहता भाजपा जो है नहीं चाहेगी कि यह सीट हमारे हाथ से निकल जाए। तो बड़ा जो है टसल वाला चुनाव होगा। और जनसुराज की ओर से प्रत्याशी आएगा तो स्वाभाविक है महागठबंधन की ओर से भी प्रत्याशी आएगा, राजद उतारे या कांग्रेस उतारे, लेकिन दोनों में से कोई एक जरूर उतारेगा, तय है। तो त्रिकोणीय मुकाबला होगा। जी सर। त्रिकोणीय मुकाबला होगा तो स्वाभाविक रूप से ऐसे भी त्रिकोणीय मुकाबला में भाजपा का आगे रहेगी। हालांकि प्रशांत किशोर जी का दावा है, वो चाह रहे हैं लोगों को कि भाई हराइए, देखिए जो है ना भाजपा का मोनोपोली बढ़ रहा है, तो सबक सिखाना जरूरी है। विधानसभा चुनाव के वक्त भी वो ऐसे ही राग अलाप रहे थे, है ना। पूरे बिहार में चुनाव लड़े, अब 2-3 सीट को छोड़ के बाकी सब सीट पर जमानत गंवा दिए। जी सर। और जीता एक भी प्रत्याशी नहीं, अपने चुनाव नहीं लड़े थे। तो हो सकता है कहीं अपने भाग आजमावे, लेकिन कभी प्रशांत किशोर जोखिम भरा काम नहीं करेंगे। अगर खुद हार गए तब तो जो भी इनकी सियासी साख बची है वो अभी मिट्टी पुलीद हो जाएगी। स्वयं तो लड़ने की संभावना नहीं ही है। हाँ, अगर संयुक्त विपक्ष के प्रत्याशी बनते हैं तब हिम्मत जुटा सकते हैं। लेकिन बताया हम पहले भी उपचुनाव में प्रायः लोग सत्ता दल के ही लोग जीतते हैं। लेकिन ऐसा है कि कभी कभी सत्तारूढ़ दल के भी प्रत्याशी हार जाते हैं। झारखंड का एक चुनाव याद करो कि 2009 का उपचुनाव हुआ था तमार विधानसभा सीट पर। जी सर। और वहाँ उस समय मुख्यमंत्री थे शिबू सोरेन। शिबू सोरेन अभी नहीं रहे अब धरती पर, है ना। उनके बेटा हेमंत सोरेन झारखंड के मुख्यमंत्री। तो उस समय जो किसी सदन के सदस्य नहीं थे, इनको राज्य का सदस्य बनना जरूरी था, तो उपचुनाव में खड़ा हुए, मुख्यमंत्री पद पर रहते हुए भी हार गए। जी सर। समझी। तो ऐसा नहीं है कि सत्ता दल नहीं हारता, हारता भी है। उदाहरण हम बता दिए और कई उदाहरण भी हैं। लेकिन 90 से 95% चुनाव में उपचुनाव में सत्ता दल के ही प्रत्याशी जीतते हैं। यह भी एक जो है ना इतिहास है। इसलिए बांकीपुर सीट पर जो मुकाबला करा हो सकता है, प्रशांत किशोर जिस तरह से भिड़ गए हैं, लेकिन जीत हार किसकी होगी या नहीं कहा तय कर पाना मुश्किल है। लेकिन सर जिस तरीके से प्रशांत किशोर पूरी तैयारी कर रहे हैं कि इस बार वो सीट जो है उनके खाते में चल जाए, क्या भाजपा को इसे एक चुनौती की तरह देखना चाहिए? देखो, भाजपा सीट को जो है ना, भाजपा के लिए यह सीट एकदम सुगम सीट, और प्रशांत किशोर का जो रहा है चुनावी लड़ाई का जो इतिहास रहा है, जो नतीजे उसके पक्ष में आए हैं, उससे नहीं लगता है कि उस उपचुनाव में हुआ बहुत बड़ी ताकत के तौर पर भाजपा प्रत्याशी को टक्कर दे सके। चलिए, बहुत बहुत धन्यवाद सर। तो आप समझ ही गए होंगे कि क्या इस बार बांकीपुर सीट पर परचम लहराना भाजपा के लिए चुनौतीपूर्ण होगा या नहीं, क्योंकि प्रशांत किशोर पूरा कोशिश कर रहे हैं कि इस बार ये जो सीट है बांकीपुर सीट, जो कि काफी ज्यादा इस बार हॉट सीट बन गई है, वो जो सीट है उनके खाते में चल जाए। लेकिन जैसा कि सर ने आपको बताया कि इस बार
प्रशांत किशोर का ऐसा कम ही संभावना है कि वो इस सीट पर परचम लहरा पाए। इसी के साथ हम आपको बता दें कि हमने बात किया है कि शिवचंद्र राम से कल सुनील सिंह मिले हैं और सुनील सिंह मिठाई लेकर पहुंचे थे, और अब ऐसी खबरें हैं कि शिवचंद्र राम जो है वो पूरी तरीके से मान गए हैं और हॉर्लिक्स और मिठाई दोनों ने अपना कमाल दिखा दिया है, सारे गिले शिकवे मिट गए हैं। तो बस ऐसे ही तमाम खबरों के लिए आप हमारे साथ जुड़े रहिए, देखते रहिए न्यूज़ हाट। बहुत बहुत धन्यवाद।